Welcome back, dear friends. These days we are learning passive voice. We have already learned present continuous tense. Now, today, we will start past continuous tense. Let me repeat again in a very simple words that passive voice means where subject is not playing a good role, an active role. Subject is playing a passive role. Either subject is not required, or if it is required, it always used in the last. कि पैसिव वॉइस उसको कहते हैं जहां पे सब्जेक्ट जो है अपना एक्टिव रोल प्ले नहीं करता है, बल्कि उसका रोल या तो ना के बराबर होता है या बिल्कुल लास्ट में होता है। तो उसको जनरली हम बाय सब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। आज का जो हमारा टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। When we are doing the translation, you know that in Hindi it in last with रहा था, रही थी, रहे थे, इनसे समाप्त होता है। जब हम इसकी एक्टिव में करते हैं, मीन्स टेंस में करते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वॉज वर मीन्स सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर यूज करते हैं। जब हम इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, वही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का अल्टा पलटी, दे आर चेंजिंग देयर प्लेसेस। पैसिव ऑलवेज स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को देखो कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंगली उसको करो। सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वाह, और उसके बाद बीइंग लगाना है, एज ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स। टू गिव इट अ कंटिन्यूइंग सेंस वी यूज द वर्ड बीइंग। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको पता ही है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, और उसके बाद बाय सब्जेक्ट। जैसे अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन करें तो राम वॉज प्लेइंग द क्रिकेट। राम सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वॉज वर हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। मीन्स ये इसका एक्टिव कंस्ट्रक्शन है। जब हम इसका पैसिव करेंगे तो वी विल स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट द क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब वाज, कंटिन्यूइंग सेंस के लिए बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय राम। ओके। जब हम इसका नेगेटिव कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको पता है कि जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होती है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, मीन्स वॉज वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। तो एक्टिव में यानी कि टेंसेस में उसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन करेंगे तो पैसिव कंस्ट्रक्शन करते टाइम वही ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद वॉज वर, नॉट, वॉज वर के बाद नॉट लगेगा, बीइंग से पहले नॉट लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। अब जैसे ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस का इफ यू वांट टू मेक नेगेटिव तो राम वाज नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, तो वाज के बाद यहां पर नॉट आ गया। इसी तरह जब इसका हम पैसिव कंस्ट्रक्शन करेंगे, द क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय राम। आपको पता ही है, यू नो ऑलरेडी दैट कि व्हेन वी आर मेकिंग इट इंटरोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाते हैं। मीन्स टेंस में वॉज पहले चला जाएगा, राम पीछे आ जाएगा। इसमें पैसिव में वॉज पहले चला जाएगा, क्रिकेट पीछे आ जाएगा, द क्रिकेट। तो अगर इसका हम पैसिव कंस्ट्रक्शन करें इंटरोगेटिव में तो ये हो जाएगा वॉज द क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय राम। ओके।
जो आपको याद रखनी है ना, मेन बात आपको ये याद रखनी है कि सब्जेक्ट इज नॉट प्लेइंग द डोमिनेंट रोल, पैसिव इज प्लेइंग द डोमिनेंट रोल. ओके, you must remember all things very clearly. Now today's word. देखिए, मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छी इंग्लिश के लिए ये जरूरी है, और हम एज बिगनर शुरू हुए थे, लिटिल बाय लिटिल वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एडवांस स्किल ऑफ इंग्लिश. So here today we will learn some more words, and these words are fly at. अब fly का मतलब होता है उड़ना. At लगते ही झपट्टा मारना. जैसे the cat will fly at mouse and kill it, कि वो उस पे झपट्टा मारेगी, मीन्स अटैक सडनली. फ्लाई आउट, ये आसान है समझना, थोड़ा कई बार जोड़ के समझा जा सकता है. फ्लाई आउट मीन्स बाहर उड़ना, यानी कि तेजी से बाहर निकलना. अब इसमें है ही ओपन द केज एंड पैरेट फ्लू अवे, कि जैसे ही उसने पिंजरे को खोला तोता उड़ गया. फ्लाई अवे, लपक कर भाग जाना, मीन्स एकदम फटाफट, यानी कि वो इस तरह से भागा है जैसे उड़ रहा हो, उस तरह से. अब फ्लाई ओपन का मतलब झटके से खुलना, झटके से खोला. जैसे वो नहीं होता कि स्प्रिंग, जब स्प्रिंग को थोड़ा टच करें और एकदम फुक ऐसे तेज खुलता है, उस सेंस में हम यूज करते हैं फ्लाई ओपन. जैसे ही टच द स्प्रिंग एंड गेट फ्लू ओपन, कि वो तेज गति से. अब जब कोई चीज बाहर से उड़ के अंदर की ओर आती हो तो उसको कहते हैं फ्लाई इनटू. ओके, तो यू मस्ट रिमेंबर एंड यू मस्ट यूज मोर एंड मोर दिस वर्ड्स. और उसका आसान सा तरीका ये है कि आपको ये वर्ड्स लिखने हैं, इनके सेंटेंस बनाने हैं, और सेंटेंस अब थोड़े से लेंथी बनाने हैं. ठीक है, कि चिड़िया उड़ गई, कि बिल्ली ने कुत्ते पे झपटा मारा, हम्म, कि पत्नी ने पति पे झपट्टा मारा. ये नहीं, इस तरह के नहीं, ये बहुत छोटे हैं. इनको लंबा करना है, कि एट लीस्ट 20 वर्ड्स. इफ रियली यू वांट a good English, you must learn these words and you must use in a lengthy sentences. Okay, dears, we will learn few words more. Our next word is give. अब give का मतलब भाई ये नहीं है कि देना. give up means ऊपर देना. ना 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 ना, इसका मतलब है त्याग देना. means he has given up all his bad habits. give in, समर्पण करना, सरेंडर करना, डेडिकेट करना. A good citizen always dedicate himself, means he gives in to the law of the country. Give out, प्रकट करना, means when you are expressing yourself, you are giving your views. Give out. Give over, गिव ओवर का मतलब है किसी को कोई चीज सौंपना, सुपुर्द करना. मीन्स आपने चार्ज दे दिया है किसी को. जैसे द प्रेसिडेंट गिव ओवर द चार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू मिस्टर दिस एंड दैट. गिव वे, रास्ता देना, किसी को भी रास्ता देना. दो रास्ते हैं, गिव इन, बट बिफोर गिविंग इन you must think, you must ponder to whom you are giving in. किसको सौंप रहे हो अपना. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है. कल मिलते हैं नए पैसिव के साथ. तब तक
इनको रिवाइज कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन बेल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते।